स्टेज मार्केट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आज रात की 11:30 के आसपास जो अनाउंसमेंट होने वाला है, फेड के अंदर जो मीटिंग होने वाली है, उसके जो मिनट्स आने वाले हैं कि फेड ने जो है कितना रेट हाइक किया, क्या रेशो में बढ़ाया, सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक पर्टिकुलर दर से बढ़ाता है तो क्या जो है इंपैक्ट आने वाला है स्टॉक मार्केट पे, या अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देता तो क्या इंपैक्ट आने वाले सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस वीडियो के अंदर हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। उस कंपनी के बारे में मैंने ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना दिया था दोस्तों। उसके बाद वो कंपनी काफी ऊपर की तरफ गई, वापस जो है वो फिर से जो है एक बार ऐसे जगह पे ऐसे लेवल पे आ गई है कि वहां पे एक वैल्यू बाइंग जैसा नजर आ रहा है। तो हम चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उस कंपनी के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी रिसेशन प्रूफ कंपनी है। ऐसी कंपनी के मार्केट के अंदर अगर गिरावट भी आए तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो संभालने के लिए वो कंपनी बेहतर रहेगी। उस पोर्टफोलियो वो अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। आज जो है हमारे जो है पॉल सर आने वाले हैं 11:30 बजे के आसपास, रात में, आधी रात को। वहां आपको पता है यूएसए के अंदर दिन होता है, तो अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि कितना रेट हाइक करने वाले हैं। तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। पहली तो ये कि 0.5%, तो 0.5% जो है ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। यानी ये जो चीज है बहुत दिनों से मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया हुआ है कि 0.5% तो बढ़ाएंगे। तो अगर 0.5% बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट एक तरह से माइनर सा नेगेटिविटी या साइडवेज रहेगी। लेकिन अगर 0.75% या 1% बढ़ता है, कुछ लोगों से तो ये न्यूज मिल रही है कि 1% तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर 1% बढ़ा दोस्तों तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। कम से कम निफ्टी 1,500 से 1800 पॉइंट, यानी 1200 से लगभग 1800 पॉइंट के आसपास डाउन जाएगा अगर उन्होंने 1% एक साथ बढ़ा दिया तो। दूसरी बात, अगर 0.75% बढ़ाया, यानी 0.5% से थोड़ा ज्यादा, जो कि अपेक्षा नहीं है लोगों को, तो उस वक्त जो है निफ्टी के अंदर थोड़ा नेगेटिविटी आने वाली है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है कल के दिन, अगर इस तरीके का हमें न्यूज मिलती है तो। आज जो है आपको पता है कि 15 तारीख का दिन है, जून का महीना 2022। तो अब मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि जेरोम पावेल सर जो है 1% एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले महीने जुलाई को 27 जुलाई के आसपास फिर से एक फेड की मीटिंग होने वाली है। वहां पर उनको एक चांस तो जरूर मिलेगा कि अभी मैं 0.5% बढ़ाऊं, उसके बाद मैं 0.5% बढ़ाऊं, ये दोनों मिला के 1% के आसपास बढ़ाएंगे, या अभी 0.75% बढ़ा के और जुलाई की 27 तारीख को 0.25 या 0.5% के आसपास बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके का उन्हें एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मैं उनको कौन हूं जो मशवरा दे सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर वो किस तरीके का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, यानी रेट्स कितने हाइक करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके माइंड में 3-4% रेट हाइक करने का प्लान हो, तो वो जो प्रोजेक्शन देने वाले हैं, वो जो बात करने वाले हैं, वो इस रेट हाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा कि भाई वो क्या करने वाले साल, 1.5 साल में, 2 साल में। अगर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं तब तो मार्केट 50% के आसपास डिस्काउंट हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, यही वो मौका होता है जहां पे आपको अच्छे डायमंड्स, अच्छे स्टॉक्स, गुड हेल्दी स्टॉक्स, जो इनका कैश फ्लो अच्छा है, जो मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर एक स्टॉक के बारे में तो हम बात करने वाले हैं। वैसे स्टॉक को जमा करने का सही मौका है। जो इंसान गिरते मार्केट के अंदर अगर माल नहीं उठा सकता है तो वो किसी भी रिसेशन के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि रिसेशन के अंदर ही जो भाव होते हैं, एक खराब जो है न्यूज और खराब वातावरण के अंदर ही एक अच्छे जो वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक मिलता है, अच्छे प्राइस पे हमें स्टॉक मिलता है, उस वक्त हमें उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में उसकी जगह बनाना चाहिए। उसके बाद वेट एंड वॉच करना चाहिए कि मार्केट की दिशा जब बदलेगी तो हमारा पोर्टफोलियो अपने आप ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं चार्ट पर और आज का जो स्टॉक है उसके एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा सा निफ्टी का ओवरव्यू करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, और रात में जो भी होने वाला है वह हो सकेगा तो रात में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और
अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 30-40 हजार रुपए पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। 38 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। आप 2 बार, 5 बार, 10 बार जितनी मर्तबा देखना चाहे देखिए, कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद आप पेड वर्जन जो हमारे कोर्सेस है, एमएसएम की जो सीरीज है हमारी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग और एडवांस टेक्निकल, वो सारी कोर्सेज को आप ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर, और आज का जो स्टॉक है जो रिसेशन प्रूफ है और बिल्कुल तैयार है लेने के लिए, तो उसको चल के हम देख लेते हैं, उसके एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। आज हम देखेंगे 15 जून को एफआई और डीआई ने क्या एक्टिविटी की। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आ रहा है, एफआई ने कैश मार्केट में 3,531 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआई ने 2,588 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो आप देख पा रहे हैं डीआई कंटिन्यू अपनी स्ट्रेंथ पूरी लगा रहे हैं इस माल को एब्जॉर्ब करने की, जो कि कुछ हद तक दोस्तों प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिविटी के बाद भी मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ 15%, 16% के आसपास लगभग लगभग कम और ज्यादा नीचे आई है। पर यहाँ पे एफआई ने जो है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक बाइंग की है 2,500 करोड़ के आसपास की। तो कुल मिला के ओवरऑल डाटा ऐसा लग रहा है कि एफआई का जो मूड है नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाने का, या उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। बट अभी हम चलेंगे ग्लोबल इंडाइसेस पे भी डिस्कस करेंगे, और जो जेरम पावल साहब आने वाले हैं 11:30 बजे रात में यूएस के अंदर जो अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो उसकी भी डाटा हम देखने वाले हैं और सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस में कुछ हरियाली तो आज दिखाई दे रही है आपके सामने, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि डॉ जोन्स जो है दोस्तों इस वक्त जो है 1% ऊपर है। यानी पॉल साहब लगता है कुछ पॉजिटिव न्यूज देने वाले, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है यूएस के अंदर, मार्केट के अंदर। S&P 500 1% ऊपर है और नैस्डैक ये भी 1.33% के आसपास ऊपर है। और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 8:11 हुए हैं अभी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये जो है रात के 11 बजे तक ये किस तरीके से डाटा चेंज होता है, क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। अगर पॉजिटिव संकेत आए तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, और उसके बाद जो है कल की हमारी मार्केट भी गैप अप ओपन हो सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। बट इन्होंने जो जाल बिछा रखा है इस वक्त, जो डाटा है एफआई का, उससे ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट को लेके बियरिश थे या है। ये रातों रात बदल सकता है, देखते हैं किस तरीके से काम होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम आज का जो स्टॉक है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये वो स्टॉक है जिसपे मैं हमेशा बुलिश रहा हूं। क्यों रहा हूं आपको बताता हूं। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको 200 मूविंग एवरेज है। नीचे मैंने जो है यहाँ पर आपको वॉल्यूम बार लगा रखा है, वॉल्यूम चार्ट लगा रखा है, और ये वीकली मंथली कैंडल है, यानी हर एक कैंडल जो है एक मंथ को दर्शाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर 2004 के अंदर किसी ने अगर यहाँ पे 1 लाख लगाए होते तो उसका पैसा लगभग लगभग, यहाँ पे देखिए आप, इसने एक टॉप बनाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसने एक टॉप बनाया था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, और उस वक्त 2860 के आसपास का इसने टॉप बनाया है। तो 2860 यानी 28 लाख के आसपास उसका 1 लाख रुपया हो जाता पिछले जो है तकरीबन, एक समझ लीजिए 2004, एक 18 से 20 सालों में, 18 से 20 सालों में, ठीक है। तो 18 से 20 सालों में आपका पैसा 28 गुना से ज्यादा होता है दोस्तों। तो अब आप अंदाजा लगाइए, ये हो गया प्राइस। उसके बाद जो डिविडेंड आपको मिलेगा, जो डिविडेंड यील्ड आप कमाएंगे, वो अलग। आपको डिविडेंड भी तो कंपनियां देती है, और ये कंपनी तो बहुत बेहतरीन डिविडेंड देती है। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे डिप्रेशन के टाइम पे, ऐसे टाइम पे अगर आप इस तरीके का स्टॉक अगर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो किस तरीके का एक्यूमुलेट करेंगे आप खुद सोचिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एक चीज समझते चलिए। अभी जो माहौल चल रहा है, जिस कंपनी के पास कैश फ्लो है वो कंपनी जिंदा रहेगी। जिस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कंपनियां जिंदा रहेगी। जिस कंपनी के पास मोट है वो कंपनियां जिंदा रहेगी। क्या क्या चीजें हैं, मोट क्या है, सारी चीजें आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये फंडामेंटल कुछ चीजें हैं। तो जिस कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कैश है, मोट है, ये कंपनियां चलेगी। और जो कंपनियां लीडर है मतलब, अगर पेंट में एक बात बता रहा हूँ, पेंट में अगर बात की जाए तो एशियन पेंट, ठीक है। तो इस तरह की कंपनियां जो है इस वक्त चलने वाली हैं, क्योंकि बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो इस रिसेशन के अंदर, जो कि संकेत मिलने के रिसेशन आ सकता है, इस रिसेशन में ऐसी कंपनियां नहीं टिकने वाली दोस्तों। छोटी मोटी कंपनियां ऑलरेडी उड़ जाएंगी, और उनके जो मार्केट शेयर है ऐसी कंपनियों के पास, जो कंपनियां बड़ी हैं, लीडर है, दिग्गज है, कैश फ्लो है, मोट है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, कस्टमर बने हुए हैं, उनका जो है अपसाइड डाउन साइड चैनल सारा के सारा ऑलरेडी बना हुआ है, सारी चीजें उनके पास है।
तो वो जो है दोस्तों वो कंपनियां सरवाइव करेंगी, छोटी कंपनियां डूब जाएंगी। ये चीज अभी लिख के ले लो कहीं भी, आप समझ में आ रहा है आपको। तो ये है शूटिंग स्टार मंथली कैंडल पे। यहाँ ये वो कैंडल था जहां से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, ठीक है। हम नहीं भागे, कोई बात नहीं। अगर लंबे समय के इन्वेस्टर हैं तो कम से कम एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं निकले कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसने एक जो है नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, तो इस जगह पे निकल जाना चाहिए। नहीं निकले कोई बात नहीं। अब क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो हमें क्लियर कट संकेत मिलते हैं कि यहाँ से अब अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा वो कर दिया हूं, देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज को ये बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। जब दूर जाता है वापस आता है, जब दूर जाता है यहाँ पे देखिए वापस आने की कोशिश किया। बहुत दिनों बाद लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक बार इसने कोशिश किया था वो 2016 में। तो उसके बाद ये जो है वापस जो आया, कोरोना कार्यकाल में भी नहीं आया, उसके बाद अब जो वापस आया है 2022 में वापस आया दोस्तों 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास। और यहां पर आया था 2011, 2016 और 2022। अब अंदाजा आप लगा लो कि 5 से 7 साल बाद ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये गुड न्यूज ये है कि अगर यहाँ पे ये एक बार करेक्शन करके ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये वापस एक बार लेने आ रहा है आप लोगों को, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। और ये जो फेज था, ये जो दौर था, जो मैंने यहाँ से ऑलरेडी वीडियोस बना रखे थे, अलग अलग लेवल पे मैंने बाय करने बोला था और इस लेवल तक बाय करने बोला था। तो इस लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ माल हमने सेल भी किए थे, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना था और ये वापस नीचे आ रहा है। अब जो नीचे आ रहा है हमें लेने के लिए आ रहा है कि भाई जो लोग छूट गए हो वो ट्रेन में वापस चढ़ जाओ, और ये जो लेवल है यहाँ पर वो सबको लेने आ रहा है जो छूटे हुए लोग हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हो सकता है इसका मंशा हो कि यहाँ से डबल टॉप बनाते हुए डबल बॉटम बनाते हुए निकले, ठीक है। हो सकता है इस तरीके का कुछ काम करना चाह रहा हो। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन, एक बेहतरीन वैल्यू जोन कहाँ बनकर आता है। तो पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं दोस्तों। इस कैंडल का जो आप क्लोजिंग देख पा रहे हैं, इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है, 2048 रुपया। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 2146 रुपया। तो बहुत आसानी के साथ ये इसकी क्लोजिंग पे बहुत आसानी के साथ आ सकता है, बहुत आसानी के साथ। मैं आपको बता देता हूं इसकी क्लोजिंग पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, इसके बाद इसका बॉटम, इसका बॉटम, उसके बाद इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग। आप समझ पा रहे हैं, इसकी क्लोजिंग। ये जो चीजें हैं, ये जो कैंडल्स, ये मंथली कैंडल, यानी इतने महीनों तक इस लेवल को 2040-50 पकड़ लीजिए, इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का हमारा जो है यहाँ पर निकल कर आते हैं 2050 के आसपास का सबसे बेहतरीन, सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इस चीज को अगर ये तोड़ता है तो समझो और नीचे जा सकता है। इसके अंदर गिरावट की हुई वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर जो है तेजी कब तक अंदाजा है शुरू होने की वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। वीकली टाइम फ्रेम मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में ये स्टॉक आया तो एक बार हमें जो है ये 1850 को भी टच करता हुआ मिल सकता है दोस्तों। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम, यानी 1850 से लेके 2050 के बीच में अगर ये मिलता है तो आप यकीन मान लीजिए कि आप राजा हो। ये स्टॉक इस लेवल पे नहीं आता है कभी भी। देखिए तो ये वो लेवल्स हैं जहां पर इसके आने की संभावना है। तो आप यहाँ बने रहिए। अगर आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया डालना है मान लो, तो उसके आप 5 पार्ट कर लीजिए और छोटा छोटा अमाउंट जो है 2050 से कंटिन्यू डालना शुरू करिए 1850 के बीच में। इस 200 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए, यहां से ये बॉटम बना के निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है ये स्टॉक, क्या ऐसी वजह है कि नीचे की तरफ आया, और जो है क्या ऐसी बात है कि जो है दोस्तों यहां से वापस ऊपर जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं कि मान लो इसके 100 रुपए का कोई स्टॉक का प्राइस, इसका कोई प्रोडक्ट का प्राइस था। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी क्रीम ले लो या पॉन्ड्स पाउडर ले लो, मान लो 100 रुपए का प्राइस था, ठीक है। क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इसके जो रॉ मटेरियल है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है क्रूड ऑयल से। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है जिससे ये जो है पाउडर या जो चीजें बनाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। तो ये 100 रुपए का ये एमआरपी था, ये इसको मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, 70 रुपए में बनता था, इसके पास 30 रुपए का प्रॉफिट मान लो आता था। अब ये रॉ मटेरियल का प्राइस मान लो 15 रुपया बढ़ गया, तब इसका प्रॉफिट जो है
सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया बचा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इसको 15 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ गया। क्रूड ऑयल देख रहे हैं आप 122 123 के आसपास चल रहा है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी 15 रुपये पड़े बची हुई है। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से जब इसके रिजल्ट रिफ्लेक्ट हुए तो इसका प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक आया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो उसका प्राइस नीचे आने लगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये जो है अपने प्राइस के अंदर अभी तक के महंगाई को फैक्टर इन नहीं कर पाया है। मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और इसने अचानक से 130 रुपया कर दिया। तो जब आप किसी दुकान पर जाओगे, किसी भी शॉप पर जाओगे, तो बोलोगे ना कि पिछले हफ्ते 100 रुपया था भाई, अचानक से एक हफ्ते में 30 रुपया कैसे बढ़ गया? तो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट पे डाइवर्ट हो सकता है। तो इसने क्या एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम स्लोली 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 इसको बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे। तो स्लोली स्लोली प्राइस इन होना शुरू हो गया है, और इसके कस्टमर इतने जेन्युइन है कि उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और उसके बाद जब इसके प्राइस जो है ऑलरेडी इसके बुक के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी, इसके फंडामेंटल्स समझ में आने लगेंगे, रिजल्ट्स बेहतर आने लगेंगे, तो प्राइस अपने आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानो कि ये वो स्टॉक है जो सालों साल आपको 18 से 20% के आसपास का कंपाउंडिंग जो है कई सालों से करके दे रहा है। तभी तो 100 रुपए का स्टॉक जो है 2800 2900 हो गया, यानी आपका 1 लाख जो है 28 लाख बना दिया इसने 18 सालों के अंदर। तो ऐसे ही थोड़ी बनाया दोस्तों, इसकी प्रॉफिटिबिलिटी है, कंसिस्टेंट लीडर बना हुआ है। तो इस तरीके के स्टॉक जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं। उससे बड़ी बात है कि प्राइस क्यों गिरा, उसकी एक और वजह बता देता हूं आपको, फटाफट बता देता हूं। चलो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप यहाँ पे। एफआई का 2019 में 12% था, 2020 में 15% हो गया। उन्होंने घटा के धीरे 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 13.6% किया। तो जब एफआई बेचते हैं दोस्तों किसी भी स्टॉक को तो नीचे की तरफ आता है। बट डीआई का 6.9% था, अभी देखो 11.61% हो गया। और 2021-20 में भी इनका कम था, तो धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया है। और यहाँ पे पब्लिक का 13.82% था, 12.83% इन्होंने डाउन किया है। प्रोमोटर्स जो है 61.9% के आसपास है, जो कि कंसिस्टेंट कई सालों से देख रहा हूँ कि बने हुए हैं। 2020 से कंटिन्यू इनके अंदर जो है ये बना हुआ। प्रोमोटर्स जो है थोड़ा सा अपना कम किए, 67.18% था 2019 में, जिन्होंने अभी 61.9% के आसपास किया हुआ है। तो ये मेजर फैक्टर्स थे कि कुछ प्रोमोटर्स ने बेचा, कुछ एफआईज ने बेचा, लेकिन माल डीआई ने खरीदा दोस्तों। 6.93 से सीधा जम होकर 11.61% के आसपास चले गए। तो ये एक तीसरा कॉज था जिसकी वजह से इसका प्राइस गिरा है। बट ये सही वक्त है, सही टाइम है कि इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जाए, समझा जाए। अब चलते हैं निफ्टी को, फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो निफ्टी देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। अगर फेड ने रेट हाइक किया 0.75% के आसपास, तो कल हमारी गैप डाउन ओपनिंग होगी और हमारा जो बचाव होगा वो इस लेवल पे होगा 15,250 15,450 के आसपास निफ्टी आ सकती है। अगर फेड ने 1% कर दिया तो हम और नीचे तेजी की तरफ आएंगे, और अगले हफ्ते तक 14,650 के आसपास हम आसानी के साथ आ सकते हैं। अगर फेड ने 0.5% के आसपास रेट हाइक किया, आज के दिन ही सारी चीजों को होना है दोस्तों, आज की रात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.5% किया तो फिर ये जो है एक तरह का साइडवेज मूवमेंट करते हुए डाटा चेंज होकर हो सकता है कल बुलिश भी हो जाए, या तो साइडवेज मूवमेंट में थोड़ा नेगेटिव होकर बंद हो। इस तरीके से काम करना है। चलिए अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप कुछ इन्वेस्टेड होंगे और कमाते होंगे, खुश होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि इस चैनल तक रीच सबकी हो सके और उससे वो फायदा उठा सके। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों आपकी एनालिसिस, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, टेक्निकल पढ़ाने के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको इस वाकई जनरली ओरिजिनल पैसे आपके लगाने हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा।